आधी रात मोदी ने लगाया रेल मंत्री को फोन। पूरी रात हादसे वाली जगह पर खड़े रहे रेल मंत्री। जमीन पर बैठकर बिताई रात। हर कोई रह गया सन्न। चालू था सिग्नल तो फिर कैसे हो गया हादसा। हो गया बहुत बड़ा खुलासा। ट्रेन हादसे का असली सच आ गया सामने। मोदी ने की बहुत बड़ी कार्रवाई। 128 की रफ्तार से दौड़ रही थी ट्रेन। स्टेशन मास्टर पर बड़ा आरोप। रेल मंत्री ने खाई कसम। पहली बार मोदी को भी आया गुस्सा। उधर शुक्रवार को हुए भीषण रेल हादसे का अब तक का सबसे बड़ा सच सामने आ गया है। क्यों हादसा हुआ था, कौन इसका जिम्मेदार है, सारी बातें पता चल गई हैं। जिसके बाद मोदी का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। खुद नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे और जो लोग घायल हुए थे उनसे मुलाकात की थी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। लेकिन जब मोदी वहां से वापस दिल्ली पहुंच गए तब भी उनका मन हादसे वाली जगह पर ही लगा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने बिना देरी किए एक बार फिर रेल मंत्री को फोन लगाया और सख्त आदेश दे दिया। इधर मोदी ने रेल मंत्री को आदेश दिया, उधर रेल मंत्री ने भी बड़ा फैसला ले लिया। क्या है वो फैसला, उस पर बात करेंगे। लेकिन इसी बीच इस रेल हादसे पर सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ है उसके बारे में जान लीजिए। शुक्रवार को शाम 7 बजे इस हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इसमें करीब 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि करीब 11 लोग भी घायल हो गए। रेलवे के इतिहास में ये शायद सबसे बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आज तक किसी भी रेल हादसे में लोगों की इतनी ज्यादा जान नहीं गई है। 20 साल में तो ऐसा हादसा हुआ ही नहीं। हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा था कि अगर सिग्नल ठीक था, स्टेशन मास्टर ने गाड़ियों को आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया था, फिर आखिरकार हादसा कैसे हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक की जांच में ये बात पता चली है कि रेलवे ट्रैक पर जिससे गाड़ियों का रूट बदला जाता है उसमें खराबी आई थी। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन की लाइन बदल दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद असल में ट्रेन का ट्रैक बदला ही नहीं था, जिसकी वजह से यात्रियों से भरी ट्रेन सीधे जाकर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। यानी ट्रैक पर चेंजर की खराबी आई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि कंप्यूटर में तो सब कुछ ठीक दिख रहा था। इस बात की अब जांच की जा रही है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि असल में क्या दिक्कत आई थी और इसका असली गुनहगार कौन है। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जिस वक्त ट्रेन हादसे का शिकार हुई उस समय उसकी रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये कि करीब 15 दिन पहले ही ट्रेन की रफ्तार अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी। ऐसे में ड्राइवर ने कैसे 128 की रफ्तार में ट्रेन को दौड़ाया, ये भी जांच का विषय हो सकता है। क्योंकि जब भी किसी चीज का ट्रायल होता है तो उसमें वक्त लगता है। ऐसे में फुल रफ्तार में ट्रेन चलाना कहीं न कहीं खतरनाक होता है। लेकिन इसके बावजूद ड्राइवर ने क्यों ट्रेन को इतनी रफ्तार में दौड़ाया, इसकी भी जांच हो रही है। कुल मिलाकर ओडिशा में हुआ हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा हादसा है। क्योंकि इस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इनमें कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर भी चले गए थे। इस हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और करीब करीब रेस्क्यू पूरा भी कर लिया गया है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जबकि जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को शव सौंपे जा रहे हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री को भी फोन लगाया और उनसे वहां पर मौजूदा हालात कैसे हैं इसके बारे में बाकायदा जानकारी ली। बता दें कि रेल मंत्री करीब 24 घंटे तक हादसे वाली जगह पर मौजूद रहे। रात के वक्त हादसा हुआ था, जहां वो सुबह के समय हादसे वाली जगह पहुंचे थे और वो पूरे दिन और साथ में पूरी रात हादसे वाली जगह पर ही रहे और राहत बचाव कार्य अपनी आंखों के सामने ही करवाया। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जो भ्रष्ट अधिकारी इस रेल हादसे के जिम्मेदार पाए जाते हैं उनके खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई होगी। आपके हिसाब से उन्हें कैसी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।